एवरीवन, आज जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ बेसिकली आपके एग्ज़ाम चल रहे होंगे। कंप्यूटर साइंस का 11th के जो आपके पेपर अभी चल रहे होंगे उसके क्वेश्चंस पेपर कैसे आते हैं, कैसे आप क्वेश्चंस पेपर को करेंगे, मैं आज सारा कुछ दिखाऊंगा। सबसे पहले आपका जो सिलेबस है, जो आपको पढ़ना है, पहला है आपको मैं जो टॉपिक बता रहा हूँ फीचर्स ऑफ पाइथन। पाइथन क्या है? पाइथन एक्चुअली आपका हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, इजी टू यूज है, सिंपल सिंटेक्स है, कंसेप्टिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये आपका फ्री सॉफ्टवेयर है। और पाइथन जो है वो आपका IDLE पर काम करता है, जिसका मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग इन्वायरमेंट फॉर डेवलपिंग पाइथन प्रोग्राम। देखिए, केस सेंसिटिव का मतलब होता है कि पाइथन के अंदर जो अपर केस में बना हुआ है, जो लोअर केस में बना हुआ है, आप उसी के अनुसार लिखेंगे। जैसे आप प्रिंट फंक्शंस का यूज़ करते हैं तो प्रिंट में जो भी आपके लेटर्स होते हैं सारे स्मॉल में होते हैं। आप टाइप फंक्शंस का यूज करते हैं तो टाइप फंक्शंस में जो भी आपके लेटर्स स्मॉल में होते हैं तो आप स्मॉल में ही लिखेंगे। अगर आपने कोई वेरिएबल्स अपर केस में डिफाइन किया है तो जब प्रोग्राम में आप उस वेरिएबल्स को कहीं यूज़ करेंगे तो आपको अपर केस में ही उसका यूज़ करना पड़ेगा। ये अब देखिए मैं बता रहा हूँ कि पाइथन का वर्किंग मोड जो होता है वो इंटरएक्टिव मोड होता है और स्क्रिप्ट मोड होता है। अगर आपसे क्वेश्चंस में ये पूछे जाते हैं कि पाइथन की मोड क्या है तो आप दो मोड लिख सकते हैं। पहला होगा आपका इंटरएक्टिव मोड होगा, दूसरा आपका स्क्रिप्ट मोड होगा। फिर कैरेक्टर सेट क्या होते हैं, ये क्वेश्चंस इसमें आ सकते हैं। देखिए, कैरेक्टर सेट का मतलब होता है जो आपके लेटर्स A to Z अपर केस में होते हैं या A to Z जो आपके स्मॉल केस में होते हैं। यानी कि कैरेक्टर सेट में आप अल्फ़ाबेट्स को, आप नंबर को, आप स्पेशल सिंबल्स को ले सकते हो। जैसे कि अगर आप कैपिटल लेटर्स का यूज़ करो, कैपिटल्स में A लिखा हो या कैपिटल में B लिखा हो या कैपिटल्स में A to Z के ऊपर कोई भी आपके अल्फ़ाबेट लेटर्स का यूज़ किए होंगे वो भी हो सकते हैं कैरेक्टर सेट में। वो अपर केस में भी हो सकता है, वो स्मॉल में भी हो सकता है। डिजिट्स में जो आपके 0 to 9 में कोई भी आप नंबर ले सकते हैं। स्पेशल सिंबल में प्लस का है, स्ट्रिक का है, स्लैश का है, माइनस का, इक्वल का है, @ का है, ये सारे आपके कैरेक्टर सेट कहलाते हैं। वाइट स्पेस जो होते हैं वो आपका /n होते हैं, /t होते हैं। /n जो होते हैं न्यू लाइन के लिए होते हैं और ये टी जो होते हैं आपके स्पेस के लिए होते हैं, टैब बोलते हैं इसको। अब देखिए टोकन क्या होते हैं। आपके पाइथन में जो कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट है उसमें आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। टोकन्स क्या होते हैं? देखिए, टोकन्स जो होते हैं पाइथन में वो आपका स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट होता है। यानी कि पाइथन के अंदर जो सबसे छोटी इकाई जो होती है, जो आपका स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट जो होती है प्रोग्राम में, वो आपके टोकन कहलाते हैं। टोकन के रूप में आपके कीवर्ड्स हो सकते हैं, आइडेंटिफायर हो सकते हैं, डिलिमिटर्स हो सकते हैं, लेटर्स हो सकते हैं या आपके ऑपरेटर हो सकते हैं। कीवर्ड किसको कहते हैं? आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं कीवर्ड्स होते क्या है। एक्चुअली कीवर्ड्स जो पाइथन्स में होते हैं, कीवर्ड्स आर रिजर्व वर्ड विथ स्पेशल स्पेलिंग। दीज वर्ड्स कैन नॉट बी यूज एज आइडेंटिफायर इन एनी प्रोग्राम फॉर व्हाइल एल्स इफ। ये जब कीवर्ड्स होते हैं ना, कीवर्ड्स जो होते हैं वो रिजर्व वर्ड किसको कहते हैं? मतलब कि जो आपके पाइथन में किसी न किसी रूप में यूज हो। जैसे कि आप प्रिंट फंक्शंस का यूज़ करते हैं प्रोग्राम में डिस्प्ले करने के लिए, वैल्यू डिस्प्ले करने के लिए। आप इंट फंक्शंस का यूज़ करते हो इंटीजर्स नंबर के लिए। आप फ्लोट फंक्शंस का यूज़ करते हो डेसिमल्स नंबर के लिए। आप इनपुट फंक्शंस का यूज़ करते हो वैल्यू को लेने के लिए। तो ये आपके कहीं न कहीं यूज़ हो रहे हैं पाइथन में फंक्शंस के रूप में। इसे हम कहते हैं रिजर्व वर्ड कहते हैं। तो आप कीवर्ड्स को कह सकते हो कि कीवर्ड्स वो होते हैं पाइथन में जो रिजर्व वर्ड होते
हैं या तो फंक्शंस के नाम से होते हैं या आपके लूपिंग में फॉर व्हाइल इफ एल्स के रूप में होते हैं। अब आपका सेकंड पार्ट है वो है आपका आइडेंटिफायर क्या होता है। देखिए वेरिएबल्स में वेरिएबल्स होते हैं या फंक्शन होते हैं, क्लास होते हैं या मॉड्यूल्स होते हैं या अदर ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, वो जिस नाम से इंडिकेट होते हैं, जो आइडेंटिफाई करते हैं, उसे आइडेंटिफायर बोलते हैं। जैसे मान लिया जाए अगर आपने किसी वेरिएबल इस नाम के वेरिएबल से डिफाइन किया तो वो आपका आइडेंटिफायर हो गया। आपने प्रिंट फंक्शंस का यूज़ किया, आपने इन फंक्शंस का यूज़ किया, या आपने डेफ करके कोई आपने क्लास बनाया, कोई आपने फंक्शन बनाया, या आपने इंपोर्ट करके कोई आपने मॉड्यूल्स का यूज़ किया, तो ये सारे आइडेंटिफाई होते हैं आपके, ये आइडेंटिफायर कहलाते हैं। अब आ जाइए लिटरल्स क्या होते हैं। लिटरल्स जो होते हैं वो डाटा आइटम्स होते हैं, हैव ए फिक्स वैल्यू होते हैं। सर्टेन डाटा टाइप सच एज नंबर हैं, स्ट्रिंग हैं, बुलियन है, नन नहीं, कोई वैल्यू नहीं होता है ना, तो नन बोलते हैं। दीज आर नोन एज ए कांस्टेंट। लिटरल्स का मतलब होता है जिसकी वैल्यू आप चेंज नहीं भी कर सकते हैं, असर्टेन होते हैं, फिक्स होते हैं। ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड क्या हो, देखिए ऑपरेटर्स जैसे कि आप प्लस का सिंबल यूज करते हो, आप ग्रेटर देन का सिंबल यूज करते हो, आप एंड लिखते हो, आप और लिखते हो, आप नॉट लिखते हो, आप इक्वल का साइन लिखते हो, ये सारे ऑपरेटर्स के रूप में पहचाने जाते हैं। ऑपरेटर्स आर सिंबल्स और कीवर्ड्स दैट परफॉर्म वेरियस ऑपरेशन ऑन द ऑपरेंड। ऑपरेंड क्या होता है, वेरिएबल्स का लिटरल्स को जो आपका ऑपरेशन परफॉर्म करता है। अब देखिए पंक्चुएटर क्या होते हैं, ये आपके सिंबल्स होते हैं, कोड को डिफाइन करते हैं। देखिए पंक्चुएटर्स में आपका पैरेंथेसिस है, ये ब्रैकेट्स हैं, स्क्वायर ब्रैकेट भी बोल सकते हैं, कर्ली ब्रेसेस हैं, कॉलन है, कॉमा है, ये सारे आपके पंक्चुएटर्स कहलाते हैं। वेरिएबल्स क्या, देखिए वेरिएबल क्या होता है ना, वेरिएबल का एक नाम होता है, उसकी लोकेशन होती हैं जो टाइम टू टाइम चेंज होते हैं और उसके अंदर वैल्यू होती है। जैसे हमने यहाँ पर a इक्वल टू 10 लिखा, a क्या है, वेरिएबल्स नेम है, 10 क्या वैल्यू है। वेरिएबल्स का नाम हमेशा हम अल्फाबेट से स्टार्ट करते हैं। वेरिएबल्स के नेम के बीच में स्पेस नहीं होते हैं। वेरिएबल्स का जो नाम होता है वो रिजर्व वर्ड का यूज़ नहीं होता है। वेरिएबल्स का नाम हम वो देते हैं जो सिंपल होते हैं। कोई भी वेरिएबल्स का नाम आपके रिजर्व वर्ड का यूज़ नहीं होगा। रिजर्व वर्ड किसको कहते हैं, पाइथन के अंदर जो किसी न किसी नेम से किसी न किसी रूप में यूज होते हैं। जैसे कि फंक्शंस का नाम है, आपका इफ एल्स डाटा फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट आप यूज़ करते हैं, या एफएसएल सिंबल बने होते हैं, उस नाम से वेरिएबल डिफाइन आप नहीं करते हैं। वेरिएबल्स नेम हमेशा अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होते हैं। आप अल्फ़ाबेट के बाद नंबर का यूज कर सकते हैं। जैसे हमने 10 इक्वल टू 100, 18 इज ए वेरिएबल्स नेम। यहाँ पर 18 में वेरिएबल जो है ना, पहले आपका अल्फ़ाबेट है, बाद में आपके नंबर हैं, तो ये वेरिएबल्स नेम आपका सही है। देखिए हमने ए बी लिखा है तो A_B किया, ए और बी के बीच में स्पेस नहीं है। वेरिएबल्स के नेम के बीच में हम स्पेस का यूज़ नहीं करते हैं। अब देखिए जो इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं। देखिए डेटा टाइप्स होते हैं जैसे कि आपका नेम में अल्फ़ाबेट होता है तो आपके में उसे स्ट्रिंग कहते हैं। आपका एज है, आपका सब्जेक्ट का नेम आपका स्ट्रिंग होगा, लेकिन सब्जेक्ट का जो मार्क्स वो नंबर होंगे। फिर आपका नंबर जो होते हैं आपके दो तरह के होते हैं, एक आपका इंटीजर्स नंबर होते हैं जिसको इंट बोलते हैं, एक फ्लॉट नंबर होता है। फिर आपका स्ट्रिंग जो होता है वो अल्फ़ाबेट होता है। अगर आप किसी का नाम लेंगे, सब्जेक्ट का नेम लिखेंगे, एड्रेस लिखेंगे, ये सारे आपके स्ट्रिंग कहलाते हैं जो बेसिकली अल्फ़ाबेट के रूप में होते हैं। बुलियन जो होते हैं ट्रू फॉल्स होते हैं। लिस्ट जो होते हैं आपके सेट ऑफ आइटम्स होते हैं। टपल्स आपके पैरेंथेसिस के अंदर होते हैं, डिक्शनरी होते हैं, आपके बेसिस के अंदर होते हैं। ये सारे आपके डेटा टाइप्स है। अब बेसिकली डेटा टाइप्स को दो कैटेगरी में डिफाइन किया गया है, एक म्यूटेबल्स ऑब्जेक्ट है, दूसरा आपका इम्यूटेबल्स ऑब्जेक्ट है। म्यूटेबल्स ऑब्जेक्ट का मतलब होता है किस ऑब्जेक्ट को हम चेंज कर सकते हैं आफ्टर दे आर क्रिएटेड। जब हमने किसी भी ऑब्जेक्ट्स को बना लिया है डेटा टाइप्स को, तो उसके बाद भी हम ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। तो म्यूटेबल्स ऑब्जेक्ट से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं 11th में कंप्यूटर साइंस में। तो आप
याद कर लीजिए, म्यूटेबल्स ऑब्जेक्ट डेटा टाइप्स में आपका लिस्ट आता है, सेट आता है और डिक्शनरी आता है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन से आ जाएं कौन से डेटा टाइप्स आपके म्यूटेबल्स हैं जिसको मॉडिफाई कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं, ऐड रिमूव कर सकते हैं, तो उसमें डेटा टाइप का नाम आपका लिस्ट आएगा, सेट आएगा, डिक्शनरी आएगा। इम्यूटेबल्स का मतलब होता है जिसकी ऑब्जेक्ट्स की वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते हैं बनाने के बाद, जैसे कि आपका नंबर जो होते हैं, इंटीजर्स नंबर हो गए, फ्लॉट नंबर हो गए, स्ट्रिंग हो गए, टपल्स हो गए, ये आपका इम्यूटेबल्स है। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछते हैं कौन सा डेटा टाइप्स आपके इम्यूटेबल्स हैं जिसको हम चेंज कर सकते हैं और कौन से डेटा टाइप्स आपके इम्यूटेबल्स है। तो इम्यूटेबल्स का आपने देख लिया, लिस्ट सेट डिक्शनरी है जिसको हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपके नंबर टाइप्स के डेटा टाइप्स चाहे इंटीजर्स के रूप में हो, चाहे फ्लॉट के रूप में हो, चाहे स्ट्रिंग के रूप में हो, चाहे टपल्स के रूप में, ये आपके इम्यूटेबल से, इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। अब आ जाइए ऑपरेटर। ऑपरेटर को हमने यहाँ डिफाइन किया है, क्लासिफाइड किया, एनरी ऑपरेटर। एनरी ऑपरेटर्स का मतलब होता है पैथन ऑपरेटर्स दैट रिक्वायर्स वन ऑपरेंड टू परफॉर्म स्पेसिफिक ऑपरेशंस, जिसमें आपका एक आपके ऑपरेंड होते हैं तो वो आपके कहलाते हैं, एनरी ऑपरेटर कहलाते हैं। बाइनरी ऑपरेटर्स में होते हैं कि पैथन ऑपरेटर्स दैट रिक्वायर टू ऑपरेंड, जहां पर टू ऑपरेंड होंगे वो बाइनरी ऑपरेटर कहलाएंगे, जहां पर सिंगल ऑपरेंड होंगे वो आपके यूनिरी ऑपरेटर कहलाएंगे। ऑपरेटर्स होते क्या हैं? ऑपरेटर्स में आपके वेरिएबल्स होते हैं, वैल्यू होते हैं, एक्सप्रेशन होते हैं, और ऑपरेटर को परफॉर्म करता है आपके स्पेसिफिक ऑपरेशंस में। आपके एग्जाम में ऑपरेटर से क्वेश्चंस आएंगे। टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स में आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर में, अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स में जो आपका अर्थमेटिक काम करता है, जैसे एडिशंस के लिए आप प्लस का सिंबल यूज करते हो, सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस सिंबल यूज करते हो, मल्टीप्लिकेशन के लिए आप एस्टेरिस्क का यूज करते हो, डिवीजन के लिए आप स्लैश का यूज करते हो, फ्लोर डिविजन के लिए डबल स्लैश का यूज करते हो, और मॉडुलस यानी कि रिमाइंडर शो करने के लिए हम परसेंट का यूज करते हैं। परसेंट जो होता है बेसिकली ये आपका अर्थमेटिकल ऑपरेटर है और ये आपका रिमाइंडर शो करता है। मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल ले रखा है 5% 2 में 5 में 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर आपका 1 आएगा। यहाँ पर अगर आपका 4% 2 होता तो रिमाइंडर आपका 0 होता। पावर जो होते हैं एक्सपोनेंट के लिए होते हैं, जैसे हमने यहाँ पर डबल एस्टेरिस्क लिखा हुआ है, आपका 4 एस्टेरिस्क 2, तो आपका 4 to power 2 हो गया, कितना हो गया आपका 16 हो गया। ये आपके अर्थमेटिक ऑपरेटर। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर के बारे में, क्या होता है अर्थमेटिक ऑपरेटर, तो आपके जो मैथमेटिकल सिंबल होते हैं, प्लस हो गया, एस्टेरिस्क हो गया, माइनस का सिंबल हो गया, स्लैश का सिंबल हो गया, परसेंट का सिंबल हो गया, डबल एस्टेरिस्क का सिंबल हो गया, ये सारे आपके अर्थमेटिक ऑपरेटर कहलाते हैं। और आप एग्जाम्पल्स बेसिकली दे सकते हैं, सामने लिखा हुआ भी है और आप देख भी रहे हो। दूसरा जो ऑपरेटर होते हैं आपके असाइनमेंट ऑपरेटर। कहने का अर्थ होता है किसी वेरिएबल्स की वैल्यू को जो असाइन करता है वो कौन से ऑपरेटर होते हैं। इक्वल का साइन है, प्लस इक्वल का साइन भी आपका क्या है, एडिशन असाइनमेंट है, माइनस इक्वल का साइन है क्या, सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट है, एस्टेरिस्क इक्वल के में क्या है, मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट है, और स्लैश इक्वल में डिवीजन असाइनमेंट का सिंबल है। आप क्लियरली देख रहे होंगे इसके बगल में सारे जो असाइनमेंट ऑपरेटर हैं उसका एग्जाम्पल आपके बगल में दे रखा है। अगर किसी वेरिएबल्स की वैल्यू को असाइन करते हैं तो हम इक्वल का साइन देने के बाद ही वैल्यू लिखते हैं। अगर यहाँ पर हम स्ट्रिंग लेते हैं तो ए इक्वल टू हेलो लिखते हैं डबल कोट में। स्ट्रिंग की जो भी वैल्यू होती है ना वेरिएबल का, वो डबल कोट में होता है, सिंगल कोट में होता है, ट्रिपल कोट में होता है। याद कर लीजिए आपके स्ट्रिंग की जो वैल्यू होती है वो आपके सिंगल कोट के अंदर होते हैं, डबल कोट के अंदर होते हैं, ट्रिपल कोट के अंदर होते हैं पाइथन के अंदर। तो असाइनमेंट ऑपरेटर बेसिकली आप किसी वेरिएबल्स की वैल्यू को असाइन करता है। पहला आपका इक्वल है, दूसरा आपका प्लस इक्वल के साथ भी आप कर सकते हैं। अगर हम प्लस इक्वल के साथ जैसे यहाँ पर दे रखा है a प्लस इक्वल टू 1 में क्या मतलब होता है, a प्लस इक्वल 1 का मतलब हुआ a इक्वल टू a प्लस 1। जैसे हमने यहाँ पर आपका a
प्लस इक्वल 1 का एग्जाम्पल दिया, सेम आपका सब्ट्रैक्शन केस में भी आपका सेम होगा। जैसे मैंने आपको यहाँ पर हमने एग्जाम्पल ले रखा है a माइनस इक्वल 3, मीन्स क्या हुआ, a इक्वल टू a माइनस 3, सेम आपका स्ट्रिक का होगा, सेम आपका डिविजन्स का भी होगा, सेम आपका रिमाइंडर का भी होगा, सेम आपका एक्सपोनेंट का भी होगा, जो आपके डबल स्ट्रिक हैं। फिर आ जाइए, रिलेशनल ऑपरेटर को बोलते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर या इसे कंडीशनल ऑपरेटर भी बोलते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर बोले, चाहे हम कंपैरिजन ऑपरेटर बोले, चाहे हम कंडीशनल ऑपरेटर बोले, ये सब का तीनों का नाम अलग अलग है लेकिन काम एक ही है। रिलेशनल ऑपरेटर में आपका डबल इक्वल का साइन है, ये आपका इक्विवेलेंट है, यहाँ पर डबल इक्वल्स है, मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर डबल इक्वल है, आप सिंगल इक्वल ना समझे। डबल इक्वल का सिंबल जो है वो आपका आता है रिलेशनल ऑपरेटर में आता, और सिंगल इक्वल जो है वो आपका असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाते हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं सिंगल इक्वल और डबल इक्वल में क्या अंतर है, तो आप बताओगे सिंगल इक्वल जो होता है वो आपका असाइनमेंट ऑपरेटर है, डबल इक्वल जो होता है वो आपका रिलेशन ऑपरेटर है, कंपैरिजन ऑपरेटर है और कंडीशनल ऑपरेटर है। ये तीनों नाम अलग अलग है लेकिन काम एक ही है। ये देखिए, आपका नॉट इक्वल भी आपका रिलेशनल ऑपरेटर है। नॉट इक्वल को आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्सक्लेमेटरी साइन और इक्वल। ये आपका सिंबल ग्रेटर देन का है, ये सिंबल आपका लेस देन का है, ये आपका ग्रेटर देन इक्वल है और ये आपका लेस देन इक्वल है। फिर आपका जो ऑपरेटर होता है वो होता है आपका लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर, अगर आपसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो लॉजिकल ऑपरेटर्स में आपके एंड होते हैं, और होते हैं और नॉट होते हैं। एंड ऑपरेटर का जब यूज़ करेंगे तो वो आपके दो वेरिएबल्स के रूप में होगा, और जब दोनों कंडीशन सही होंगे तभी आपका एंड ऑपरेटर काम करेगा। और ऑपरेटर भी दो आपके वेरिएबल्स के बीच में होते हैं, और ऑपरेटर्स में ट्रू फॉल्स में अगर एक भी सही है एक भी गलत है फिर भी काम करेगा, लेकिन एंड ऑपरेटर में जब दोनों कंडीशन सही होंगे तभी काम करेगा, लेकिन और ऑपरेटर्स में दोनों में से एक भी कंडीशन सही होगा तो भी आपका काम करेगा। तो एंड में दोनों ट्रू होना चाहिए, और में दोनों ट्रू भी है, अगर एक ट्रू भी है फिर भी आपका और ऑपरेटर में काम करेगा। नॉट ऑपरेटर जो होता है वो रिवर्स होता है, मींस अगर वो फॉल्स होगा तो काम करेगा, फॉल्स नहीं होगा तो काम नहीं करेगा। नॉट क्या है, ये रिवर्स ऑपरेटर है। जब भी आपका नॉट में क्या होगा, फॉल्स होगा तो काम करेगा। देखिए मैंने एक यहाँ एग्जाम्पल लिया है, नॉट x लेस देन 5 एंड लेस देन 10, तो अगर ये कंडीशंस अगर फॉल्स होंगे तो ये आपको काम करेगा। आगे आ जाइए, अब आपके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। एरर क्या होता है, आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। एरर जैसे नाम से ही मालूम चल रहा है कि अगर हमें कोई प्रॉब्लम होगा या हमें किसी तरह की कोई दिक्कत होगी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में, प्रोग्राम को रन कराने में, प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन कराने में, जब भी कोई अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आता है, हम जैसा चाहते थे वैसा काम प्रोग्रामिंग के थ्रू नहीं हो रहा है, प्रोग्राम से मिस्टेक्स होने से वो एरर्स आते हैं और वो आपका बिहेव करता है ऑफ नॉर्मली, तो आप एरर्स, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चंस एरर क्या होता है तो आप लिखेंगे जो प्रोग्राम में मिस्टेक्स होते हैं, जो प्रोग्राम्स हमारे अनुसार आपके आउटपुट नहीं दे रहे हैं, जो आपका बिहेव ऑबनॉर्मल कर रहे हैं, वो आपके एरर्स कहलाते हैं। अब एरर्स को आपके तीन भागों में डिवाइड किया है। पहला है सिंटैक्स एरर, दूसरा आपका लॉजिकल एरर, तीसरा आपका रन टाइम्स एरर। देखिए सिंटैक्स एरर का मतलब होता है कि जो भी आपके पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो रूल्स बने हुए हैं, जो तरीका बने हुए हैं लैंग्वेज लिखने का, जो फ्रेमिंग बने हुए हैं, अगर आप उस रूल्स को वायलेट करते हो, उस रूल्स को फॉलो नहीं करते हो, तो वो आपके सिंटैक्स एरर होंगे। जैसे कि पैरेंथेसिस मिसमैच होगा, या मिस स्पेल कीवर्ड्स का आपने लिखा, आपने इनकरेक्ट इनिटेशंस दिया। जैसे कि हम कोई प्रोग्राम रन कराते हैं तो हम इफ़ लिखते हैं, इफ़ के बाद कॉलन का यूज़ नहीं करेंगे तो आपका सिंटैक्स एरर हो सकता है। या हम इफ़ के बाद जब भी प्रिंट स्टेटमेंट लिखते हैं नीचे तो वहाँ पर आपके 4 स्पेस होते हैं। अगर 4 स्पेस नहीं होंगे तो फिर क्या होगा, वो आपका इंटरनेट
इंडेंटेशन एरर से क्या कहलाएंगे, वो किस टाइप एरर कहलाएंगे, वो आपके सिंटेक्स एरर होंगे। आपके कुछ आपने कीवर्ड्स में कुछ मिस स्पेल की, कुछ मिस्टेक की लिखने में, वो भी आपका कहलाएंगे सिंटेक्स एरर। दूसरा आपका एरर्स है लॉजिकल एरर्स। लॉजिकल एरर्स आर अगर्स व्हेन द कोड रन्स विदाउट एनी एरर्स। जब आप प्रोग्राम को रन कराते हैं, एग्जीक्यूट कराते हैं, लेकिन उसमें कोई भी आउटपुट आपका नहीं दे रहा है, वो आपका लॉजिकल एरर्स होंगे। आपने प्रोग्राम लिखी थी लेकिन प्रोग्रामिंग में वो लॉजिकल सही नहीं है, आपने एवरेज नंबर का प्रोग्राम लिखा लेकिन वो एवरेज वैल्यू नहीं दिखा रहा है, तो आपके क्या कहलाएंगे, लॉजिकल एरर्स। आपको परसेंटेज निकालनी थी प्रोग्राम में लेकिन आउटपुट परसेंट के रूप में नहीं आ रहा है, तो क्या कहलाएंगे, लॉजिकल एरर्स। तीसरा आपका है रन टाइम्स एरर। ए रन टाइम्स एरर causes abnormals terminations of the program during the executions. Run times errors occur when the statement is correct syntactically but the interpreters cannot execute। मान लिया वो प्रोग्राम सही है लेकिन वो आपने abnormal टर्मिनेट किया प्रोग्राम को, लेकिन वो आपके जो क्या है आउटपुट आपके सही रूप से नहीं दे रहे हैं, जिसमें आपका जो इंटरप्रेटर है उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि आपको पता है पाइथन जो है वो इंटरप्रेटर बेस्ड प्रोग्राम है। आगे आ जाइए, अब मैं आपको टाइम्स की बचत करने के साथ जो क्वेश्चंस पेपर में जो क्वेश्चंस आए हैं उसकी बात तो मैं करूँगा, लेकिन आपके एग्ज़ाम में बहुत सारे टॉपिक के आपको पढ़ना होगा, करना होगा। मैं थोड़ा सा लाज करके समझा देता हूँ जिससे आपका पेपर अच्छे से जाए। टोकन मैंने बता दिया, देखिए यहाँ पर सिंबल दे रखा है, ऑपरेटर का सिंबल बताया था भी मैंने आपको, इक्वल का साइन है, ये आपका इक्वल का साइन कौन सा ऑपरेटर है, ये आपका असाइनमेंट ऑपरेटर है। एक क्या है, वेरिएबल्स नेम है, इफ क्या है, कीवर्ड्स है। मैंने बताया था कि पाइथन्स के अंदर जो भी किसी रूप में यूज होते हैं, रिजर्व वर्ड होते हैं, वो कीवर्ड्स कहलाते हैं। देखिए पंक्चुएटर्स में आपके कॉलन भी हैं, आइडेंटिफायर में आपका ए लिखा हुआ है, तो ये सारी चीज़ मैंने बता दिया है। अब मैं चाहता हूँ कि आपके एग्ज़ाम में, हाँ, टाइप कास्टिंग आपके एग्ज़ाम में आने का चांस बनता है। टाइप कास्टिंग से आपके पेपर में ज़रूर क्वेश्चंस आएंगे, आते भी हैं। देखिए टाइप कास्टिंग होती क्या है, इन टाइप कास्टिंग द डेटा टाइप कन्वर्जन्स। अगर आपने इंट को फ्लॉट में कन्वर्ट किया, फ्लॉट को इंट में कन्वर्ट किया, या यहाँ पर जब हम किसी एक डाटा टाइप्स को दूसरे में चेंज करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, तो वो आपका टाइप कास्टिंग होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप टाइप कास्टिंग कैसे कर सकते हैं। सम कॉमन टाइप कास्टिंग फंक्शंस में इंट है, इंट फंक्शन किसके लिए, इंटीजर के लिए होता है। देखिए मैं इसको थोड़ा सा और लार्ज कर देता हूँ जिससे आपको देखने में कोई दिक्कत ना हो। टाइप कास्टिंग आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको समझने पड़ेंगे। ये देखिए बुल्ट फंक्शन क्या होते हैं, बुल्ट फंक्शन वो कहलाते हैं पाइथन जो प्रीडिफाइंड फंक्शंस होते हैं जो पहले से बने हो, जैसे प्रिंट फंक्शन। प्रिंट फंक्शन आपका बुल्ट फंक्शन है, टाइप फंक्शन आपका बुल्ट फंक्शन है, इंट आपका बुल्ट फंक्शन है, क्योंकि पाइथन के अंदर ये पहले से डिफाइंड है कि ये फंक्शंस काम करेंगे। प्रिंट फंक्शंस किसी भी प्रोग्राम्स की वैल्यू को डिस्प्ले करता है। इंट फंक्शन जो होता है वो आपका इंटीजर्स में कन्वर्ट करता है। फ्लॉट फंक्शन जो होता है वो भी फ्लॉट में कन्वर्ट करता है, आपके डेसिमल में कन्वर्ट करता है। str फंक्शन जो होता है वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है। लिस्ट जो होता है, लिस्ट, ये देखिए सारे फंक्शन है। फंक्शन की पहचान ये होती है ना कि उसके नाम के बाद ये आपके पैरेंथेसिस ब्रैकेट होंगे। इंट के बाद पैरेंथेसिस है, फ्लॉट के बाद पैरेंथेसिस है, str के बाद पैरेंथेसिस है, लिस्ट के बाद भी पैरेंथेसिस ब्रैकेट्स है, और टपल्स के बाद भी पैरेंथेसिस ब्रैकेट है। और डिक्ट ये डिक्शनरी का फंक्शन है जिसको हम लिखते हैं डिक्ट, DICT, ये भी उसके बाद भी पैरेंथेसिस है, इसलिए ये आपका डिक्शनरी बनाने का फंक्शन है। तो टाइप कास्टिंग कुछ नहीं है, टाइप कास्टिंग बस ये है कि हमारे जो फंक्शन बने होते हैं उसको यूज़ करके हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं, कन्वर्जन कर देते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर दिखाता हूँ। आप देखिए यहाँ पर a = 12 लिखा हुआ है। ये जो हेक्स मार्क है आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि अगर हमें पाइथन्स के अंदर, प्रोग्राम के अंदर कुछ भी कमेंट्स लिखनी है जो प्रोग्राम का पार्ट नहीं होगा तो किस चीज़ का यूज़ करेंगे, तो आप लिखेंगे हेक्स मार्क।
हैक्स बोलते हैं इसे। हैक्स मार्क से हम किसी प्रोग्राम में हम कमेंट लिख सकते हैं। हाँ देखेंगे A=12 लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर हैक्स मार्क्स के बाद लिखा हुआ है A इज ऑफ इंटीजर टाइप। वो बता रहा है कि यहाँ पर जो A=12 जो लिखा हुआ है बेसिकली इसकी वैल्यू इंटीजर्स टाइप्स का है। ये हैक्स मार्क्स से क्या बन गया, ये कमेंट सेक्शंस बन गया। अब B= फ्लॉट A है, ये फ्लॉट देखिए हमारा A का क्या था, इंटीजर्स था, हमने क्या बना दिया, फ्लॉट बना दिया। कैसे बनाया, हमने वेरिएबल्स B अब जो है A की वैल्यू B में आ गई, लेकिन B की वैल्यू किस टाइप्स का हो गया, फ्लॉट टाइप का हो गया। कैसे हो गया, देखिए फ्लॉट फंक्शन का हमने यूज किया, ठीक है, यहाँ लिखा भी है चेंजिंग अ फॉर्म इंटीजर्स टू फ्लॉट, ठीक है। फिर देखिए B है, अब देखिए B लिखा है, B नाउ B विल कंटेन फ्लॉट वैल्यू, ठीक है, क्योंकि हमने फ्लॉट बना दिया था उसको। ये आउटपुट क्या आएगा, 12 से 12.0 आएंगे। देखिए T नाम का वेरिएबल्स है, ये टपल्स के रूप में है। टपल जो बनता है वो आपके पैरेंथेसिस ब्रैकेट होते हैं। यहाँ देखिए T क्या है, टपल्स के रूप में है। मैं आपको आगे बहुत सारी चीज़ टॉपिक क्लियरली बताऊंगा, लेकिन आपके पेपर्स नज़दीक हैं, पेपर में कम समय बचे हुए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि कम से कम समय में आपको बहुत कुछ बता दूं, जिससे कि आपका पेपर अच्छा जाए और आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकें। देखिए ये जो T है ना, ये टपल्स हैं। टपल्स की पहचान होती है, उसकी जो वैल्यू होती है वो आपके पैरेंथेसिस ब्रैकेट के अंदर होते हैं। देखिए X नाम का हमने एक वेरिएबल्स लिया और लिस्ट फंक्शन का यूज़ किया, तो T जो टपल था वो क्या बन जाएगा, लिस्ट बन जाएगा, नाम हो जाएगा X। क्यों बन गया, क्योंकि हमने लिस्ट फंक्शंस का यूज़ किया। और जो भी लिस्ट होते हैं उसकी वैल्यू आपके स्क्वायर ब्रैकेट में होते हैं, टपल की वैल्यू आपके होते हैं पैरेंथेसिस ब्रैकेट में होते हैं। आगे आ जाए डेटा टाइप्स इन पाइथन, तो मैंने पहले बताया डेटा टाइप बताया था आपको। डेटा टाइप्स की पाइथन्स में आपके न्यूमेरिक में नंबर आते हैं, वो इंटीजर्स भी होते हैं, फ्लॉट भी होते हैं, कम्प्लेक्स भी होते हैं। डिक्शनरी है, बुलियंस है, सेट है, सीक्वेंस टाइप है। सीक्वेंस टाइप में स्ट्रिंग अल्फ़ाबेट के लिए होता है, टपल्स और लिस्ट आपके सीक्वेंस टाइप में आते हैं। ये आपके डेटा टाइप्स होते हैं पाइथन के। आगे आइए, मैंने म्यूटेबल्स और इम्यूटेबल्स के बारे में बता दिया था। डिक्शनरी क्या होता है, डिक्शनरी के बारे में अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे तो क्या बोलेंगे, डिक्शनरी बेसिकली आपका अनऑर्डर्ड सेट होता है और कॉमा सेपरेट करते हैं उसकी वैल्यू को, और इसके जो डिक्शनरी में आपके की वैल्यू होती है, की कॉलन वैल्यू होता है, ये पेयर में होते हैं। मैं आपको एग्जांपल दिखा दूंगा। और डिक्शनरी की जो वैल्यू जो की होती है वो आपके ब्रेसेस के अंदर होते हैं। देखिए मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। बुलियन जो होता है वो ट्रू वैल्यू करता है, 0 होता है फॉल्स के लिए, 1 होता है ट्रू के लिए। तो बुलियन डाटा टाइप से वो क्या रिप्रेजेंट करता है, ट्रू और फॉल्स, 0 और 1। 0 मीन्स फॉल्स, 1 मीन्स ट्रू। सीक्वेंस डेटा टाइप्स में आपके जो आएंगे वो कलेक्शंस होंगे और सेट ऑफ वैल्यूज होंगे, वो ऑर्डर्ड मैनर में होंगे। स्ट्रिंग देखिए डेटा टाइप्स है पैथन्स में। स्ट्रिंग क्या होता है, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गए कि आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट करो किसी इंटीजर की वैल्यू को, तो आप उसकी वैल्यू को डबल कोट में, सिंगल कोट में, ट्रिपल कोट भी होता है, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आपके स्ट्रिंग की वैल्यू को हम सिंगल कोट में, ये देखिए सिंगल कोट है, ये आपका डबल कोट है, सेम इसका एक और बढ़ जाएगा तो स्ट्रिंग की वैल्यू को हम ट्रिपल कोट में भी लिखते हैं। स्ट्रिंग जो होता है वो आपका इम्यूटेबल्स है, मैंने पहले बता दिया था आपको। किसी भी स्ट्रिंग को अगर हमें ज्वाइन करनी है, कंबाइन करनी है, तो प्लस सिंबल का यूज करेंगे। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हमें स्ट्रिंग को कंबाइन करनी है, कॉनिकेट करनी है, तो किस ऑपरेटर का यूज करेंगे, तो वो आपका होगा प्लस ऑपरेटर का। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन से आ जाए कि हमें आपको कॉन्ग्रेशंस ऑपरेशंस के लिए हमें प्लस सिंबल का यूज़ करते हैं, ठीक है। स्लाइस का हो गया आपका, स्लाइसिंग स्टार्टिंग 0 से होता है। आगे आ जाइए, इंडेक्सिंग देखिए कैसे होता है, ध्यान से देखेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट आपका 0 से होता है। यहाँ पर हमने एक स्ट्रिंग लिया पाइथन, उसको हम दिखा रहे हैं। फॉरवर्ड स्लैशिंग क्या होते हैं आपका, देखिए 0 से होता है, और बैकवर्ड क्या होता है आपके लास्ट से स्टार्ट होते हैं, जो कि -1, -2, -3, -4, -5 और -6 की नंबरिंग होती है। लेकिन यही अगर आपका फॉरवर्ड इंडेक्सिंग जो होगी, तो पहला आपका 0 होगा, दूसरा 1, 2, 3, 4, 5 होगा। जस्ट इसके उल्टा जब हम बैकवर्ड इंडेक्सिंग करते हैं
तो लास्ट वाला जो होता है अपोजिट साइड से वो -1 बनाता है। देखिए लिस्ट क्या होते हैं, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। लिस्ट की जो वैल्यू होती है वो आपके स्क्वायर ब्रैकेट्स में होते हैं, जिस स्क्वायर इसे कहते हैं हमें स्क्वायर ब्रैकेट। लिस्ट कैन होल्ड मल्टीपल एलिमेंट्स डिफरेंट टाइप्स, ठीक है। टपल्स जो होते हैं वो पैरेंथेसिस में होते हैं। टपल्स के अंदर भी आपके मल्टीपल्स एलिमेंट्स रख सकते हैं, सेम भी हो सकता है और आपके डिफरेंट टाइप के भी हो सकते हैं। आगे आइए, यहाँ पर मैं जो बात करना चाह रहा हूँ ये आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर स्ट्रिंग फंक्शन में, तो स्ट्रिंग फंक्शंस में लेन जो होता है वो आपके क्या करते हैं, अल्फ़ाबेट को काउंट करते हैं। कैपिटलाइज जो होता है वो पहला लेटर कैपिटल में कन्वर्ट करेगा। टाइटल जो होगा वो हेडिंग के लिए हो, टाइटल के लिए होता है। अपर जो क्या करेगा वो सारे लेटर्स को कैपिटल में कन्वर्ट कर देगा। लोअर क्या करेगा वो सारे लेटर्स को स्मॉल में कन्वर्ट कर देगा। जैसे नाम से ही पता चल जा रहा है, अपर मतलब कैपिटल में कन्वर्ट करेगा, लोअर मतलब स्मॉल में कन्वर्ट करेगा। काउंट जो होता है वो काउंट करता है उसके सब स्ट्रिंग कितनी बार है। फाइंड में हम फाइंडिंग करते हैं स्ट्रिंग को। इंडेक्सिंग आपका 0 से स्टार्ट होता है। इस एलम का होता है अल्फा न्यूमरिक होगा, यानी अल्फ़ाबेट नंबर होगा तो वो अगर सही होगा तो ट्रू रिप्रेजेंट करेगा, नहीं होगा तो फॉल्स होगा। इस लोअर मतलब वो भी आपके क्या चेक करेगा, कोई भी स्ट्रिंग अगर आपका स्मॉल लेटर्स में है तो आपका क्या होगा, आपके अल्फ़ा न्यूमरिक है तो आपका ट्रू होगा, नहीं तो फॉल्स होगा। इस लोअर में आपका स्मॉल होगा। इस एलम में होगा आपका अल्फ़ा न्यूमरिक। अगर अल्फ़ा न्यूमरिक होंगे ना, नंबर अल्फ़ाबेट होंगे ना तो ट्रू होगा, नंबर अल्फ़ाबेट नहीं होंगे तो इस एलम में आपके फिर फॉल्स होगा। इस लोअर क्या करता है, किसी भी स्ट्रिंग की वैल्यू को चेक करता है। अगर वो स्मॉल में है, लोअर केस में है तो ट्रू होगा, अगर नहीं होगा तो आपका फिर फॉल्स होगा। सेम आपका इज अपर भी होगा। अगर उसकी वैल्यू अगर अपर केस में है तो आपका वो ट्रू होगा। अगर उसकी वैल्यू अपर केस में नहीं है, कैपिटल में नहीं है स्ट्रिंग की वैल्यू, तो आपका फॉल्स होगा। इस स्पेस में ही आपके हैं, अगर उनके बीच में अगर स्पेस है तो आपका सही है, नहीं तो फॉल्स। तो ये सब आपके स्ट्रिंग फंक्शंस हैं, इसको आप लोग देख लेंगे। लिस्ट फंक्शंस में भी आपका क्या है, इंडेक्स फंक्शन इंडेक्सिंग के लिए होते हैं। अपेंड जो क्या करता है वो ऐड करता है आपकी वैल्यू को लास्ट में। आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चंस आ जाएं कि ये जो अपेंड फंक्शंस हैं, अपेंड फंक्शंस क्या करते हैं आपके लिस्ट में, तो ये आपके लास्ट में आपको ऐड करते हैं। ये लास्ट में इसको क्या करते हैं, वैल्यू को ऐड करते हैं अपेंड का। फिर आप आ जाइए, स्टैंड फंक्शंस क्या करता है। स्टैंड फंक्शंस बेसिकली आपके एडिंग करते हैं मल्टीपल आइटम्स को। अगर कोई आपकी वैल्यू लिखी हुई है तो उसके बाद वैल्यू को हम स्टैंड कर सकते हैं। आगे आ जाइए, थोड़ा इसको मैं छोटा कर देता हूँ। इंसर्ट फंक्शन से हम किसी भी लिस्ट में वैल्यू को ऐड करते हैं, इंसर्ट करते हैं। पॉप्स क्या करता है, रिमूव करता है लिस्ट में आपका। और रिमूव फंक्शन क्या करता है, पॉप फंक्शंस किसी भी लिस्ट की वैल्यू जो होती है ना आइटम्स की, उसको हटाता है। लेकिन रिमूव क्या करता है, वो इंडेक्स वैल्यू को हटाता है। क्लियर में सारे लिस्ट को हटा देगा। डेल में डेल स्टेटमेंट से आप यूज़ करते हैं डेल स्ट्रक्चर्स ऑफ विजिटिंग लिस्ट में। काउंट में कितनी बार वो आइटम्स हैं उसको काउंट कर रिवर्स पे आपका उल्टा कर देगा। सॉर्टिंग जो होता है सेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में होते हैं, सॉर्टेड आपका सिक्वेंस टाइप में होते हैं। टपल्स पे आ जाइए, लेन फंक्शन क्या करेगा, वो आपको काउंट करेगा कितने वो टपल्स की वैल्यू है। मैक्स फंक्शन में मैक्स वैल्यू दिखाएगा टपल्स का। मीन फंक्शंस में टपल के अंदर जो आपके मिनिमम वैल्यू होंगे उसको दिखाएगा। इंडेक्स में इंडेक्स नंबर दिखाएगा आपका, काउंट में कितनी बार वैल्यू सेम है उसको काउंट करेगा। डिक्शनरी में देखिए, क्लियर फंक्शन डिक्शनरी में जो होता है ना वो पूरे आइटम्स को क्लियर कर देगा। गेट में क्या करेगा, वो की वैल्यू को रिटर्न दिखाएगा। आइटम्स में हम आइटम्स को जो होते हैं रिटर्न करता है, की में रिटर्न करेगा, वैल्यूज में वैल्यू रिटर्न करेगा। अपडेट में अगर हम की वैल्यू पेयर को मॉडिफाई करना चाहते हैं तो हम डिक्शनरी के अंदर अपडेट फंक्शंस का यूज़ करते हैं। फ्रॉम की में देखिए रिटर्न करेगा न्यू डिक्शनरी का गिवन जो एलिमेंट्स उसको दिखाएगा। कॉपी में आपकी एक नया कॉपी क्रिएट कर देगा। पॉप आइटम्स में यूज रिमूव द लास्ट एडेड डिक्शनरी आइटम्स की वैल्यू पेयर। मैक्स में मैक्सिमम दिखाएगा, मिनिमम दिखाएगा। सॉर्टेड में आपका असेंडिंग के ऑर्डर में आपके दिखाएंगे। अब आ जाइए, आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे स्टेटमेंट्स इन पाइथन। इम्पीडियंट स्टेटमेंट
फिर आपका सिंपल स्टेटमेंट और कंपाउंड स्टेटमेंट। इम्पेरेटिव स्टेटमेंट में जहाँ पर कोई आपकी वैल्यू रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। आगे आ जाइए, कंडीशनल स्टेटमेंट इन पाइथन्स, मैंने इसका वीडियो डाल रखा है, आप देख लीजिएगा बहुत ढंग से। मैंने इफ़ के बारे में, इफ एल्स के बारे में, एलएफ के बारे में, फॉर लूप के बारे में, वाइल लूप के बारे में। यहाँ पर आपके एग्जाम में क्वेश्चंस रीराइट करने के आएंगे, आउटपुट निकालने को आएंगे, एरर फाइंड करने के आएंगे, इसको ध्यान देखेंगे। ब्रेक जो होता है स्टेटमेंट आपके स्टॉप के लिए होते हैं, कंटिन्यू जो होता है आपके रिमेनिंग वर्क को एक्सक्यूशन करने के लिए होते हैं। तो अब मैं क्या चाहता हूँ, जो क्वेश्चंस पेपर एग्ज़ाम में आ चुके हैं, वो मेरे पास क्वेश्चंस पेपर अवेलेबल है, मैं उस टाइप से क्वेश्चंस पेपर को आपको दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए क्वेश्चंस पेपर को पहले मैं ओपन कर लेता हूँ, जो 11 सब्जेक्ट का ही है। यहाँ पर मैं इसके आंसर भी मेरे पास अवेलेबल है, तो मैं टाइम की बचत करते हुए मैं आपको 1 बाय 1 क्वेश्चंस भी दिखा देता हूँ और उसके आंसर भी ओपन कर लेता हूँ, जिससे कि आपको बताने में, समझाने में, टाइम की बचत में, कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक आपको मैं करा सकूँ। तो चलिए मैं स्टार्टिंग से दिखाता हूँ। और ये आपके मार्किंग स्कीम है और ये आपके क्वेश्चंस पेपर हैं। मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। अब देखिए पहला है, देखिए ये क्वेश्चंस है आपके 11th का ही है और जीरो कोड 83 होता है, 70 मिनट का, 70 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है। 3 आवर्स के हैं क्वेश्चन पेपर, आपके 3 घंटे के पेपर होंगे और 70 नंबर के होंगे। देखिए आपके ये सेक्शंस ए हैं 18 मार्क्स का, और मैं आपको दिखाता हूँ ये कंप्यूटर साइंस का पेपर है जो आपके पेपर होने वाले हैं, आपके भी ऐसे ही पेपर आएंगे। और सेक्शंस बी हैं, तो इसमें 2 सेक्शंस हैं, सेक्शंस ए है और सेक्शंस बी है। तो मैं सबसे पहले सेक्शंस ए की बात करना चाहता हूँ। देखिए सेक्शन ए में जो क्वेश्चंस आपके भी इसी टाइप से क्वेश्चंस आएंगे, आप क्वेश्चंस पढ़ के बहुत कुछ समझ सकते हैं। देखिए आया है, आइडेंटिफायर्स इन पाइथन मस्ट कंटेन ओनली लेटर्स फ्रॉम ए टू जेड आइदर इन लोअर केस और अपर केस। आपने पढ़ा था, मैंने बताया भी था कि आइडेंटिफायर जो होते हैं वो अपर केस, लोअर केस ही होते हैं, और भी होते हैं ना। तो ये आपका स्टेटमेंट क्या हो गया, आपका फॉल्स हो गया। तो क्या होता है, ये क्या होता है, आइडेंटिफाइड पाइथन मस्ट कंटेन नहीं होते हैं, आपके अपर केस भी होते हैं, लोअर केस भी होते हैं, इसमें सिंबल भी होते हैं ना। तो ये आपका क्या हो गया, फॉल्स हो गया। आप देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इन एग्जाम्पल म्यूटेबल डेटा टाइप्स, मैंने आपको लिस्ट दी बताया था कि कौन से आपके म्यूटेबल डेटा टाइप्स हैं, तो आपको मैंने वो लिस्ट में बता दिया था कि लिस्ट है आपके, और वो सारा आपका मैंने बताया था, उसको एक बार देख लेंगे। तो लिस्ट क्या है आपका, म्यूटेबल डेटा टाइप्स हैं। आगे आ जाइए, व्हाट विल द आउटपुट टाइप्स में देखिए ये जो 10 बना हुआ है, आप व्हाट विल बी आउटपुट, तो ये 10 है। तो देखिए आपका यहाँ पर क्या है, आंसर आपके इंट है, क्योंकि जो प्लॉट होते हैं वो डेसिमल पार्ट के होते हैं, इंट में डेसिमल पार्ट नहीं होते हैं। अब देखिए ये जो आपका फिर क्वेश्चंस आया है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉजिक गेट 1 आउटपुट ओनली इफ ऑल आउटपुट आर 1। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि लॉजिक गेट में आपका 1 है, फिर आपका 1 ही इनपुट होना चाहिए, तो ये आपका एंड गेट में हो गया। ठीक है, एंड गेट में दोनों आपका सही होना चाहिए, ट्रू ट्रू आपके ट्रू होता है। ठीक है, आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, हिमांशी हैज़ रिटेन सम कोड इन पाइथन बट द पाइथन इंटरप्रेटर कैन नॉट अंडरस्टैंड इट बिकॉज इट वायलेट the language syntax rules, what type of error will occur। मैंने पहले ही बताया था कि आपके क्वेश्चंस एरर से आते हैं और आपके क्वेश्चंस एरर से आपके आ भी गए। तो देखिए क्या दे रखा है आपका सिंटैक्स एरर, तो ये आप एरर एक बार ध्यान से पढ़ लेंगे। ठीक है ना, कौन सा एरर हो गया, सिंटैक्स एरर हो गया आपका। अब देखिए यहाँ पर दे रहा है कि वंस इज अटेम्प्टिंग टू सीक्रेटली लिस्टन टू प्राइवेट कन्वर्सेशन। तो इसमें क्या होगा, तो आप लोग फिशिंग भी पढ़ लेंगे, हैकिंग भी पढ़ लेंगे, स्नूपिंग पढ़ लेंगे, उस स्नूपिंग भी पढ़ लेंगे। ये सारे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं।
फिर देखिए यहाँ पाइथन्स के कोड में आपका रेंज का यूज़ किया है। तो मैं जब आपको जो फंक्शंस वाले जो वीडियो अपलोड मैंने किया है ना उसमें आप देखेंगे 4 का मैं बहुत ढंग से पढ़ा रखा है। 4 में क्या होता है, ये 5 है तो आपका 0 2 1 2 3 4 जाएगा, क्योंकि n-1 होता है। तो आप देख लीजिए आपका ये 7th का आपका डी ही दे रखा आंसर है। ठीक है, आगे आ जाइए। आपका ये सारे टॉपिक आपके हैं, आप इसको मैं क्वेश्चंस आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा, आप इसको देख लेंगे। टाइम काफ़ी कम है, आप इस क्वेश्चंस को देखकर आप बहुत सारे टॉपिक को आप समझ जाएंगे कि आपको लिस्ट भी पढ़नी है, आपको डिक्शनरी भी पढ़नी है, आपके थ्योरेटिकल पार्ट भी पढ़नी है। देखिए रीराइट करने क्वेश्चंस आपके यहाँ पर आ गए हैं, एरर फाइंड करने क्वेश्चंस आ गए हैं। आपको पता है ना, मैंने ओड इवन का जो प्रोग्राम लिखा था, जो मैंने वीडियो बनाया था, उसमें बोला था ना आपसे कि हम किसी भी नंबर में 2 से डिवाइड करते हैं और डबल इक्वल का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर सिंगल इक्वल है तो गलत है, यहाँ पर डबल इक्वल आपका होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर एल्स होगा, क्योंकि मैंने बता रखा, आप देख लीजिए 22 क्वेश्चंस को मैं आपको यहाँ पर मार्किंग स्कीम भी अवेलेबल्स हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए देखा हुआ है ना, आपका डबल इक्वल होना चाहिए, यहाँ पर एल्स होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस को मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ, आप क्वेश्चंस को भी देख लेंगे, मैं आंसर भी प्रोवाइड कर देता हूँ, आप दोनों चीज़ को देख लेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि सारा चीज़ आप लोग प्रॉपरली पढ़ें और आपको समझ में आ जाएगा। ये दोनों चीज़ मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा, क्योंकि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आउटपुट निकालने के भी आएंगे, रीराइट करने के भी आएंगे, रिफाइन करने के भी आएंगे। तो जो मैंने वीडियो बनाया है ना आपका डेटा फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट के नाम से, जिसमें इफ लूप है, इफ लूप है, एल्स इफ एल्स है, नेस्टेड इफ एल्स है, व्हाइल लूप है, फॉर लूप है, वो सारा आप देख लेंगे। तो ये क्वेश्चंस आपके आउटपुट निकालने वाला, कितनी बार लूप चलता है, रिराइट करने वाला आप कर लेंगे। बेसिकली ये सब जितने भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ये आपका थ्योरी पार्ट है, आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट डिस्पोजल्स का मतलब क्या होता है। तो देखिए मैंने आपको मार्केट स्कीम आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए आपका वाइल लूप में, फॉर लूप में क्या अंतर है, ये मैंने पहले भी करा दिया है, आपको वीडियो बना दिया के डाला है, आप उसको देख लेंगे। आपके टाइम की बचत है, आपको रिविजन्स करनी है। अब यहाँ पर वेस्ट मटेरियल्स में तो आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में कीबोर्ड माउस जो हमारे ख़राब होते हैं, मोटर जो ख़राब होते हैं, तो सारे आपके ई वेस्ट के रूप में आते हैं। कैसे डिस्पोजल करेंगे, रिसाइकलिंग करेंगे, फिर आपका रिवर्स भी करेंगे, फिर इसको प्रॉपर डिस्पोजल करेंगे, सारे आपके हैं, इसको आप देख लेंगे। तो मैं आपसे ही कहूँगा कि आप जब कंप्यूटर साइंस का 11th वाले बच्चे जो पेपर दे रहे हैं, तो आप देखिए लिस्ट पढ़ लीजिए, लिस्ट का फंक्शन पढ़ लीजिए, डिक्शनरी का फंक्शन पढ़ लीजिए, टपल का फंक्शन पढ़ लीजिए, डेटा टाइप पढ़ लीजिए, कौन सा म्यूटेबल्स है, कौन सा इम्यूटेबल्स है, ऑपरेटर पढ़ लीजिए। फिर आपके बुलियन लॉजिक में आपका एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, ये सारा आप कर लीजिए। तो आपके पेपर्स निकल जाएंगे, आपके नंबर अच्छे आ जाएंगे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में आउटपुट निकालने के, रिराइट करने के भी क्वेश्चंस आते हैं। वाइल लूप को फॉर लूप में कन्वर्ट करना, फॉर को इफ़ वाइल लूप में कन्वर्ट करना, फिर आपके आउटपुट निकालने क्वेश्चंस इफ एल्स पर भी आ सकते हैं, आपके कोडिंग लिखने के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मैंने आपका जो डेटा फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट का जो वीडियो अपलोड किया है, मैं लिंक दे दूंगा, आप उसको देख लेंगे। तो उससे क्या होगा, किसी भी प्रोग्राम का आउटपुट कैसे निकालेंगे, अगर आपको इवन ऑड नंबर का आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव नंबर का आएगा, या आपका लीप ईयर नॉट लीप ईयर का आएगा, या कुछ भी परसेंटेज निकालने के आएंगे, या कुछ भी डिस्प्ले करने के आएंगे, तो आपके डेटा फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट में अगर मुझे एक लूपिंग यूज़ करना है, वाइल लूप यूज़ करना है, फॉर लूप यूज़ करना है, या मल्टीपल कंडीशंस हैं ग्रेड लिखने के लिए क्वेश्चंस में, जहाँ पर हम लोग इफ़ एलिफ यूज़ करते थे, तो वो मैंने उस वीडियो में बना दिया है। और टाइम की बचत करनी है, और मैं आपको PDF नोट्स प्रोवाइड जो मैंने किया है ना, उसमें टपल्स के बारे में, उसमें लिस्ट के बारे में, उसकी डिक्शनरी के बारे में आप बिल्कुल पढ़ लें। और मैं आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया, क्योंकि मैं अगर हर टॉपिक को क्लियर करूंगा तो काफ़ी लंबा वीडियो बन जाएगा। बस मैं यहाँ पर आपको हिंट दे रहा हूँ कि सारे टॉपिक्स को पढ़ लीजिए, डेटा टाइप्स को पढ़ लीजिए, ऑपरेटर पढ़ लीजिए, और आपके लिटरल्स क्या हैं, कीवर्ड्स क्या हैं, ये सब पढ़ लीजिए। तो आपका पेपर अच्छा हो जाएगा, हो जाएगा। तो थैंक यू, थैंक्स ए लॉट।